Friends, welcome to the third video of chapter 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और आज हम अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस का टारगेट है हमारा, आज 8 क्वेश्चंस करना है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट जीएनपीएफसी, हमें निकालना है जीएनपीएफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है एनडीपी एट एमपी 80,000, निफिया -200, डेप्रिसिएशन 4950, सब्सिडी 1770 और इनडायरेक्ट टैक्स 10,600। तो आइए कैसे कैलकुलेट करते हैं दिखाता हूं मैं आपको। हमें निकालना है जीएनपीएफसी, ठीक है। और हमारे पास क्या है एनडीपी एमपी। अब आइए यहीं से फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम। ये है नेट और ये है ग्रॉस। हमारे पास क्या है नेट छोटा होता है और ग्रॉस बड़ा होता है। तो छोटे से हमें बड़े पर जाना है तो प्लस, जब बड़ा से छोटे पे जाओगे तो माइनस और छोटे से बड़े पे जाओगे तो प्लस। तो छोटे से मुझे बड़े पर जाना है तो प्लस करूंगा। और ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ डेप्रिसिएशन प्लस होगा। तो डेप्रिसिएशन को मैंने प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर नेशनल और ये डोमेस्टिक है, डी है सॉरी। यहाँ पर नेशनल और यहाँ डोमेस्टिक। तो बताइए डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है, आपको पता होगा। डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है। और इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं निफिया। तो डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा। तो छोटे से मुझे बड़े पर जाना है तो फिर क्या होगा, प्लस होगा निफिया। और देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा। बड़े से छोटे पर जाना है तो माइनस, छोटे से बड़े पर जाना है तो प्लस। तो यहाँ देखिए मार्केट प्राइस बड़ा है और फैक्टर कॉस्ट छोटा। तो बड़े से मुझे छोटे पर जाना है तो माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आइए फॉर्मूले पुट करता हूं। एनडीपी एट एमपी मुझे मालूम है, एनडीपी एट एमपी 80,000, डेप्रिसिएशन मालूम है 4950, निफिया दे रखा माइनस में। तो हमारा निफिया के साथ कौन सा साइन है, प्लस में। और हमें निफिया का आंसर कितना दे रखा है, माइनस में 200 माइनस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखिए वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 1 निकालिए। वर्किंग नोट 1 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 10,600 और सब्सिडी कितना है 1770। कितना होगा 10,600 माइनस 1770 8830। तो यह क्या बना 8830। अब इसे पुट कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में 8830। और आप कैलकुलेशन कर लीजिए 80,000 प्लस 4950 माइनस 200 माइनस 8830। तो आगे हमारा आंसर 75,920। और यूनिट्स करोड़ में है ना, तो करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। तो मैंने आपको इसका जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में बोले डोमेस्टिक इनकम निकालने का मतलब, तो उसका मतलब होता है एनडीपी एट एफसी। और अगर क्वेश्चन में बोले नेशनल इनकम निकालने तो उसका मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। ये चैप्टर में अगर डोमेस्टिक इनकम निकालने बोले तो उसका मतलब होता है एनडीपी एट एफसी। और अगर नेशनल इनकम निकालने बोले तो उसका मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक इनकम निकालने की। तो हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या मैंने बताया था आपको,
NNDP एट FC। और नेशनल इनकम का मतलब NNP एट FC, ठीक है। डोमेस्टिक में D आता है और नेशनल में N, तो यही अंतर है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब हो गया NDP एट FC। हमें क्या कहते रखा है GNP MP, बस इतना ही चाहिए था हमें, इसके बाद तो हम फॉर्मूला बना ही देंगे। तो ग्रॉस से हमें कहा था ना नेट में, तो माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे के लिए माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है नेशनल और यहाँ क्या है डोमेस्टिक। नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए मुझे निफ्या को माइनस करना पड़ेगा, बड़े से छोटे पे जाने के लिए माइनस करना पड़ता है। और ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा, और बड़े से छोटे पे जाने के लिए मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। वी हैव GNP एट MP 58,350 करोड़, ओके, एंड वी ऑल्सो हैव डेप्रिसिएशन 1625। अब नेफिया भी दे रखे हैं हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 240। देखिए हमारा नेफिया जो है वो माइनस का है, लेकिन ये माइनस ये वाला है, ओके। और इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शायद ये भी फिर से निकालना पड़ेगा, हाँ, तो इसका लिख लीजिए वर्किंग नोट 1। और आइए यहाँ पर नीचे वर्किंग नोट 1 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेट मी 2590, और सब्सिडी कितना है 1540। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आ गया 2590 माइनस 1540, तो ये आ गया 1050। तो यहां पुट कर दीजिए 1050, ये वर्किंग नोट 1 से है, ठीक है। अब आइए माइनस कर लेते हैं 58,350 माइनस 1625, तो ये आ गया 56,725। मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 240 माइनस 1050, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, इस स्टेप में। अब लास्ट वाला स्टेप है तो इसको पूरा कर लेता हूँ। प्लस 240 को ऐड कर दिया, माइनस कर दिया 1050, वी गेट द आंसर 55,915। और वो यूनिट किस में है? करोड़ में, तो यहाँ पर आपको यूनिट लगाना पड़ेगा करोड़। लेट मी चेक द आंसर, 55,915, आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमें मालूम है क्या होता है, उसका मतलब NNP एट FC। हालांकि क्वेश्चन हमें बता दिया है, हमें निकालना है NNP एट FC। अगर ये क्वेश्चन बताता भी नहीं तो हमें निकालते क्या, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है NNP एट FC, ठीक है। हमारे पास GDP एट MP दे रखा है इतना 4800 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निफिया निकाल के दे दिया है 80, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, और ये सब्सिडी, फिर से वर्किंग नोट 1 बनेगा। तो आइए निकालते हैं, बहुत आसान है। हमें GDP एट MP, सॉरी हमें निकालना क्या है, पहले हमें निकालना है NNP FC निकालना है, और हमारे पास है क्या GDP एट MP है। अब आइए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन में लिखने वाला था, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे दूसरा नाम बताया है, तो जो नाम बताया है वही लिखना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। तो माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आगे देखिए DN, ये डोमेस्टिक और ये नेशनल। डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है, तो डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पर जाने के लिए निफ्या को प्लस करना पड़ेगा। वेरी गुड।
और ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो बड़े से छोटे पर जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा और उसका डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब आइए जीडीपी एट एमपी हमें मालूम है 4800 करोड़। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मालूम है हमें 200 और सॉरी हाँ ठीक है, और नेफिया भी हमें मालूम है, कहाँ गया नेफिया, हाँ 80। अब देखिए जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें फिर से नहीं मालूम, तो क्या बनाएंगे, वेरी गुड, आप समझदार हो। वर्किंग नोट 1 और यहां जाइए वर्किंग नोट 1 किस चीज का, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है जी बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ गया 300 और सब्सिडी कितना है 60, 240 यहाँ पुट कर दिए 240। अब आइए कैलकुलेशन कर ले, 4800 माइनस 200 प्लस 80 माइनस 240, ये आ गया 4440 करोड़। लेट मी चेक, 4440 करोड़ सही है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे फिर पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, हमें जीडीपी एट एमपी निकालना है, ठीक है। और हमारे पास नेशनल इनकम दिया है। अरे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, वेरी गुड, NNPFC। हमें NNPFC नहीं बताया इस क्वेश्चन में, हमें बोल दिया बस नेशनल इनकम, तो हमें मालूम है क्या होता है उसका मतलब, NNPFC। क्वेश्चन थोड़ा सा खेल रहा है आपके साथ, अब बस फॉर्मूला बना लेंगे। ये है नेट और ये ग्रॉस। नेट छोटा होता है और ग्रॉस बड़ा, छोटे से बड़े पर जाने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस डेप्रिसिएशन। और इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही नाम है, नहीं डेप्रिसिएशन नाम नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो मुझे वही नाम लिखना पड़ेगा। तो इसका प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसके बाद ये नेशनल और ये डोमेस्टिक, नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक छोटा, माइनस कर देंगे निफ्या, माइनस निफ्या। और उसके बाद फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है एंड मार्केट प्राइस बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े पर जाने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आइए पुट कर लेते फिगर। NNPFC मुझे मालूम है 6700 करोड़, ठीक है। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 180 करोड़, माइनस निफ्या मुझे इस क्वेश्चन में नहीं मालूम इस पर, तो इस निफ्या के लिए वर्किंग नोट 1 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं मालूम है मुझे, तो उसके लिए वर्किंग नोट 2। निफ्या के लिए वर्किंग नोट 1 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए वर्किंग नोट 2। तो आइए पहले निफ्या निकाल लें यहाँ पर रफ में। वर्किंग नोट 1 निफ्या, क्या फॉर्मूला होता है मैंने लिखवाया था आपको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो लिखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है बताइए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से आपने 100 रुपया कमाया और विदेशियों को आपने 150 रुपया पे कर दिया, तो निफ्या इस बार कितना हो गया, नेगेटिव में है, माइनस का 50, ठीक है। इसी तरह वर्किंग नोट 2 बना लो। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 किसका होगा बताइए, वर्किंग नोट 2 होगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हो,
वेरी गुड। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो आइए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में 130 करोड़ और सब्सिडी कितना है 70। तो हमने नेट गवर्नमेंट को कितना पे किया 130 माइनस 70, 60 आना चाहिए, बट मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर है तो मैं फिर से चेक करूंगा, 60 ही आ रहा है। तो पुट कर लीजिए फिगर। निफ्या कितना आया हमारा माइनस का 150 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आ गया 60। ठीक है, देखिए निफ्या के आगे माइनस लगा था तो मैंने माइनस लगा दिया, हालांकि निफ्या का फिगर माइनस में है तो ब्रैकेट में लगाया मैंने। अब 6700 प्लस 180 माइनस माइनस प्लस 150 और प्लस 60, तो मुझे ऐड कर लेने दीजिए 6700 प्लस 180 प्लस 150 प्लस 60। कहीं गलती तो नहीं हो गया कुछ? सर नहीं आ रहा है। अच्छा गलती हो गई यहाँ पर, तो 50 था ना, तो यहाँ मुझे 50 उतार दीजिए। देख रहे हो सावधानी हटी दुर्घटना घट गई थी, बच गए दुर्घटना घटने से। 6700 प्लस 180 प्लस 50 प्लस 60, तो 6990 करोड़। आंसर सही है, यस। देख रहे हो ना, हल्की सी सावधानी हटी थी दुर्घटना घट गई थी। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करने से पहले मुझे एक बात आपको बतानी पड़ेगी। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इसका 3 नाम है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा। या तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, बल्ले बल्ले है, या फिर अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आया था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, या फिर एक और नाम मिलता है क्वेश्चन में, उसका नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ये भी डेप्रिसिएशन का ही नाम है, ठीक है। तो अगर तीनों में से कुछ भी है तो हम मतलब उसका मतलब क्या होगा डेप्रिसिएशन। ओके, तो आइए क्वेश्चन को निकालते हैं। सॉल्यूशन हमें निकालना डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है एनडीपी एट एफसी निकालना, हमें एनडीपी एफसी निकालना है। और हमारे पास क्या दे रखा है जीएनपी एट एफसी दे रखा है। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बता के थक गया हूं मैं। ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, बड़े से छोटे पर जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकता क्योंकि डेप्रिसिएशन का नाम क्या है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। जो नाम दे रखा है क्वेश्चन में वही नाम लिखना है आपको। तो माइनस रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। इसके बाद देखिए ये नेशनल और ये डोमेस्टिक। नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा निफ्या, माइनस निफ्या। इसके बाद देखिए फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो इस क्वेश्चन में मुझे निफ्या नहीं मालूम है, तो निफ्या के लिए क्या बनाऊंगा मैं वर्किंग नोट 1, और यहां नीचे आ जाइए वर्किंग नोट 1 निफ्या। क्या फॉर्मूला होता है एक बार प्लीज अपने मन में बोलिए। फैक्टर इनकम, वेरी गुड, फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेट मी चेक, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 150 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है 180। तो मेरा यहां आंसर आ रहा है कितना माइनस का 30। ठीक है, अब जीएनपी एट एफसी देखिए कितना है, जीएनपी एट एफसी है 2700 करोड़ और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 150 और निफ्या कितना निकाला हमने माइनस का 30। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये इनडायरेक्ट टैक्स का क्या करेंगे हम। तो बाबू ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। देखो
मैंने बोला आपको फॉर्मूला लगाओगे सब पता चल जाएगा। यहाँ पर एफ सी दोनों सेम है, तो हमें चेंज करने की जो कोई जरूरत ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। तो आप एक नोट जरूर दे सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। 2700 माइनस 150 प्लस 30, ये हमारा आंसर है 2580 करोड़। लेट मी चेक, मेरी आदत है आंसर मिलाने की। 2580 करोड़, ठीक है, आंसर मैच कर गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों का डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच हो सकते हैं, या तो आप सेपरेटली डोमेस्टिक इनकम निकालो और सेपरेटली नेशनल इनकम निकालो, या फिर डोमेस्टिक इनकम निकालो, डोमेस्टिक इनकम से फिर नेशनल इनकम जा सकते हो। तो मैं आपको दोनों अप्रोच से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सेकंड वाला जो अप्रोच है वो थोड़ा सा, फर्स्ट वाला जो अप्रोच है वो थोड़ा सा इजी है। तो मैंने आपको फर्स्ट अप्रोच से पहले करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, NDPFC। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? GDP MP दे रखा है हमारे पास। अब आइए ग्रॉस से नेट पे जाना तो माइनस हो जाएगा। माइनस होगा क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का नाम दे रखा है दूसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसके बाद देखिए डी सेम है, पी सेम है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। तो बड़े से छोटे पर जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा और इनके डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखिए GDP एट MP कितना है? 70,150। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमें? 3100। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शायद क्वेश्चन में नहीं है, नहीं हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बनाओगे? वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 क्या ये? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो बताओ? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है क्वेश्चन में? 5,200। और सब्सिडी कितना है क्वेश्चन में? 4,000। तो ये आ गया हमारा 1,200। तो आइए यहां लिख देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1,200। आप निकालो 70,150 माइनस 3,100 माइनस 1,200, 65,850। 65,850, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है बी में हमें निकालना है नेशनल इनकम। तो मैं पहला वाला तरीका बता रहा हूं, हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब हो गया NNPFC। नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया? NNPFC। और हमने क्या निकाल लिया? डोमेस्टिक इनकम तो निकाल लिया है। तो हम ले लेते हैं डोमेस्टिक इनकम को बेस। NDPFC हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। एन सेम है, यहाँ पर है D और यहाँ नेशनल। तो डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है, और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं निफ्या। तो प्लस कर दूंगा क्या? निफ्या। और FC सेम है, निफ्या में नहीं मालूम तो इसके लिए बन जाएगा वर्किंग नोट 2। NDPFC मालूम है मुझे 65,850। और निफ्या देखिए वर्किंग नोट 2। निफ्या क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है? 300। तो निफ्या आ गया हमारा 500। तो यहां पर प्लस कर दीजिए 500। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 65,850 प्लस 500,
66,350 करोड़। 66,350 सही है। अब मैंने बोला आपको एक और तरीका से करके दिखाता हूँ इसको, तो आइए। ए तो ऐसे, ए तो सेम ही बनेगा, बी में थोड़ा सा चेंज होगा। बी क्या था, हमें निकालना है नेशनल इनकम, तो बी लिखता हूं मैं। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एफसी हमें निकालना है। और हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, वेरी गुड, जीडीपी एट एमपी हमें दे रखा था, जीडीपी एमपी हमें दे रखा था। अब आइए ग्रॉस नेट, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसके बाद यहाँ डी डोमेस्टिक और यहाँ नेशनल। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो मुझे निफ्या को प्लस करना पड़ेगा। और इसके बाद मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो इसमें बड़े से छोटे पे जाने के लिए मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। निफ्या भी निकाल रखा है, निफ्या निकाला है वर्किंग नोट 2 में, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाला है वर्किंग नोट 1 में। तो आइए जीडीपी एट एमपी मुझे मालूम है 70,150। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 3100। निफ्या मुझे मालूम है 500, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे मालूम है 1200। If I will add or subtract this, I will get 70,150 minus 3100 plus 500 minus 1200. Final answer will be 66,350। और दोनों सेम में, दोनों केस में हमारा आंसर सेम था। तो आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्वेश्चन और करना है मुझे भी आपको। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको कुछ डाउट आता तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ओके।